Hi everybody, today we are going to discuss about the dwarfism यानी कि बोनापन। आपने देखा होगा कि बहुत से इंसानों का कद जो है वो छोटा रह जाता है, जिसकी वजह से वो हंसी के पात्र भी बन जाते हैं। तो उस वजह से उनके अंदर जो है एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी पैदा हो जाता है और बहुत सी जगह पे देखा गया है कि ऐसे इंसान जो है वो अपना दिमागी तवाजुन यानी कि दिमाग का बैलेंस जो है वो भी खो देते हैं हाई टेम्पर होने की वजह से। यानी कि बार बार जब लोग उनको चिढ़ाते हैं तो उस चिड़चिड़ाहट में उनका जो दिमाग है वो थोड़ा कुंद सा हो जाता है, वो बड़े परेशान हो जाते हैं और समाज में जाने से यानी कि पब्लिक में जाने से भी वो अपने आप को बचाते हैं। तो उसी के बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि ड्वार्फिज्म हम कहते किसको है, कितनी तरह का ड्वार्फिज्म होता है, यानी कि बोनापन जो है वो किसको कहा जाता है और क्यों ये बोनापन जो है वो आपका पैदा होता है। तो बोना हम किसको कहते हैं, यानी कि ड्वार्फ हम किसको कहते हैं, यानी कि एक इंसान जिसका कद जवानी के वक्त यानी कि जब वो फुल एडल्ट होता है उस वक्त 4 फुट से कम या कभी कभी जो है 4 फुट 10 इंच से कम रह जाता है। तो उस कंडीशन को या उस स्ट्रेचर को जिसमें इंसान का कद जो है वो 4 फुट 10 इंच से छोटा रहता है तो उसको ड्वार्फ कहा जाता है या बोना कहा जाता है। तो इसका जो कंडीशन है ये एक्चुअली में होता क्या है, इसमें ये आपका जो ड्वार्फिज्म है, बोनापन जो है वो आपका एक जेनेटिक या मेडिकल कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से आपका इंसान का कद जो है वो आपका छोटा रह जाता है। इसके कॉज क्या है, इसकी वजूहात क्या है कि क्यों इंसान का कद छोटा रह जाता है। तो तकरीबन 200 मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें इंसान का कद छोटा रह जाता है और उनमें से एक सिंगल टाइप जो है जिसको हम आपका एकोन्ड्रोप्लेसिया कहते हैं, उसकी वजह से तकरीबन 70% लोग जो है 70% जो ड्वार्फ होते हैं, 70% जो बोने होते हैं वो एकोन्ड्रोप्लेसिया की वजह से मुमकिन होते हैं कि उनका कद जो है वो छोटा रह जाता है। उनकी वजह से जो आपके हाथ और पैर होते हैं यानी कि उस इंसान के हाथ और पैर होते हैं उनमें थोड़ा सा उनके रेशियो में थोड़ा सा फर्क आ जाता है तो वो छोटे हो जाते हैं। बाकी इंसान का जिस्म जो है यानी कि हेड और ट्रंक जो है ये आम आदमी की तरह होंगे लेकिन उनके हाथ और पैरों में थोड़ा फर्क आ जाता है। तो उसी को हम जो है आपका एकोन्ड्रोप्लेसिया की वजह से बोनापन कहा जाता है। तो जो तकरीबन 70% केसेस जो है वो एकोन्ड्रोप्लेसिया की वजह से देखने को मिलते हैं। अदर जेनेटिक या मेडिकल कंडीशंस कौन सी हैं जिनकी वजह से इंसान का कद जो है वो छोटा रह सकता है, उनमें जो है आपका कुछ किडनी डिजीजेस इस तरह की होती हैं जिनमें इंसान का कद छोटा रह जाता है, या प्रॉब्लम्स विद मेटाबॉलिज्म में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए तो उसकी वजह से भी इंसान का कद छोटा रह जाता है। हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से भी कद जो है वो छोटा रह जाता है, स्पेशली हाइपोथायरायडिज्म के केसेस में ऐसा देखा जाता है। टर्नर सिंड्रोम वगैरह जो है उसकी वजह से भी कद छोटा रह सकता है और बहुत से लोगों में ये इनहेरिटेड भी हो सकता है, यानी कि जिनके माँ बाप का कद छोटा है उनके बच्चे भी छोटे कद के हो जाए, ऐसा मुमकिन हो सकता है। यानी कि इनहेरिटेड भी देखने को मिल सकता है जिनकी वजह से इंसान का कद छोटा रह जाता है। टाइप्स ड्वार्फिज्म के जनरली 2 टाइप्स होते हैं, नंबर 1 डिसप्रोपोर्शनेट ड्वार्फिज्म और नंबर 2 प्रोपोर्शनेट ड्वार्फिज्म। नंबर 1 पर आता है आपका डिसप्रोपोर्शनेट ड्वार्फिज्म। देखिए ये सबसे कॉमन फॉर्म होती है ड्वार्फिज्म की, यानी कि बोनेपन की ये सबसे कॉमन फॉर्म होती है, यानी कि आमतौर पर आपको इसी तरह के केसेस जो है देखने को मिलते हैं। और इसमें भी इसका एक सिंगल टाइप जो है आपका एकोन्ड्रोप्लेसिया जो होता है उसकी वजह से तकरीबन 70% केसेस जो है आपके बोनेपन के 70% केसेस जो है बोनेपन के एकोन्ड्रोप्लेसिया की वजह से हो सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें जनरली क्या होता है कि आपका हेड और ट्रंक तो नॉर्मली डेवलप होता है, यानी कि सर और ये हिस्सा जो है इंसान का नॉर्मली डेवलप होता है एक आम इंसान की तरह से, लेकिन इसमें जो हाथ और पैर होते हैं उनमें ऊपर और नीचे के पोर्शन में थोड़ा सा रेशियो जो है वो आपका गड़बड़ा जाता है। यानी कि हाथ का जो अपर बोन है, इनकी हाथ की जो अपर बोन है या पैर की अपर बोन जो है ये तो नॉर्मली डेवलप हो जाती है, लेकिन जो लोअर बोन्स है यानी कि लोअर बोन स्पेशली ये पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाती हैं, तो ये इनमें फर्क आ जाता है। तो इसकी वजह से ये हाथ जो है इंसान के छोटे हो जाते हैं, पैर यहां से इंसान के छोटे हो जाते हैं, बाकी ये चीजें नॉर्मल रहती है।
लेकिन ये हाथ का अगला हिस्सा और पैर का निचला हिस्सा जो है वो, जिसमें हथेली, उंगलियां, सब हाथ की भी और पैर की, ये कद में छोटे रह जाते हैं, यानी कि साइज में छोटे रह जाते हैं। तो उसी की वजह से इंसान जो है, एक डिफॉर्मिटी सी इंसान के अंदर आ जाती है, एक बोनापन जो है, छोटा कद जो है इंसान का, वो जाहिर होने लगता है, दिखाई देने लगता है। तो उसी को हम जो है आपका डिस्प्रोपोर्शनेट ड्वार्फिज्म कहते हैं। यानी कि अपर आर्म का, यानी कि हाथ का ये बोन ऊपर की तो नॉर्मल डेवलप हो रही है, लेकिन अगला हिस्सा जो है वो एबनॉर्मल तरीके से डेवलप होता है, यानी कि पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। यानी कि कार्टिलेज तो होता है, लेकिन वो कार्टिलेज पूरी तरह से बोन में कन्वर्ट, बोन में डेवलप नहीं हो पाता है। तो उसकी वजह से ये हिस्सा आपका यहां से आगे तक का हिस्सा जो है ये छोटा हो जाता है, हथेली भी, उंगलियां भी। इसी तरह से पैर का ये तकरीबन निचला हिस्सा, ये आमतौर पर ये निचला हिस्सा जो है ये भी छोटा हो जाता है, और पैर का तलवा और उसकी उंगलियां भी छोटी हो जाती है। लेकिन यहां पर एक बात बहुत अहम होती है कि इंटेलिजेंसी जो होती है ऐसे पर्सन की, वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह से ही इंटेलिजेंसी होती है, यानी कि दिमाग उनका सही तरीके से बिल्कुल सही होता है और पूरी तरह से प्रॉपर जो है वो अपने फंक्शनिंग कर सकते हैं। देखिए, एकेंड्रोप्लेसिया के जो केसेस हैं वो तकरीबन 15,000 से लेकर 40,000 में एक केस जो है वो अक्सर देखने को मिल जाता है। यानी कि एकेंड्रोप्लेसिया की वजह से जो बोनापन है वो 15,000 में एक, या फिर जो है आपका 40,000 तक में एक केस जो है वो अक्सर देखने को मिल जाता है। उसके बाद आता है आपका प्रोपोर्शनेट ड्वार्फिज्म। प्रोपोर्शनेट ड्वार्फिज्म, इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में, इस तरह के ड्वार्फिज्म में इंसान के जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर होते हैं रेशियो में, लेकिन कद में छोटे हो जाते हैं। यानी कि ये हाथ और ये अगला हिस्सा, ये इसकी लंबाई भी सही होगी, इसकी लंबाई भी सही होगी, लेकिन ये कद में पूरा ही छोटा होगा, थोड़ा सा छोटा हो जाता है। इसी तरह से पैर की, ये डेवलप हो रही है लेकिन प्रॉपर डेवलप नहीं हुई, तो उसकी वजह से साइज छोटा हो जाता है। यहां पर जो डिस्प्रोपोर्शनेट है उसमें अपर पोर्शन तो नॉर्मल डेवलप होता है, लेकिन लोअर पोर्शन जो है वो एबनॉर्मली डेवलप होता है। लेकिन प्रोपोर्शनेट में क्या है कि ये भी सही और ये भी सही, लेकिन वैसे साइज में छोटे हो जाएंगे। इसी तरह से पैर भी, ये भी सही और निचला हिस्सा भी उतना ही, यानी कि दोनों रेशियो में, दोनों अनुपात में दोनों बराबर डेवलप होंगे, लेकिन कद जो है वो छोटा रह जाता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से ऐसा मुमकिन होता है, जिसकी वजह से कद छोटा रह जाता है। और अगर इसका टाइमली पता लग जाए, अगर इसको टाइमली डायग्नोज कर लिया जाए, तो इसको इंजेक्टेबल हार्मोनल थेरेपी के जरिए ट्रीट किया जा सकता है। किसको? प्रोपोर्शनेट ड्वार्फिज्म को, अगर वो टाइम से पहले पता लग जाता है, टाइमली उसका पता लग जाता है, टाइमली उसको डायग्नोज कर लिया जाता है, तो उसकी वजह से ये आपका जो है इंजेक्टेबल हार्मोनल थेरेपी के जरिए इसको ट्रीट किया जा सकता है। अब ट्रीटमेंट ऑफ ड्वार्फिज्म, देखिए जब ट्रीटमेंट की बात आती है तो चूंकि ड्वार्फिज्म जो है आपका एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इसलिए इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। यानी कि जब एक बार ड्वार्फिज्म अपीयर हो जाती है तो फिर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। हालांकि ड्वार्फिज्म जो है वो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इसकी वजह से कुछ रिस्क रहते हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स के, लेकिन उनको भी अगर प्रॉपर केयर किया जाए तो इंसान जो है एक अच्छी खासी जिंदगी, हंसी खुशी जिंदगी जो है वो इंसान जी सकता है, अगर वो इंसान अपने अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप ना होने दे, बल्कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर होना चाहिए। तो प्रॉपर केयर भी होगी मेडिकली, और उसके अंदर जो है एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होगा, तो वो एक बहुत अच्छी खासी जो है जिंदगी जी सकता है, एक आम इंसान की तरह से ही लॉन्ग लाइफ जो है वो आपका जी सकता है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि प्रोपोर्शनेट ड्वार्फिज्म में आपका ये चूंकि हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, और अगर इसका टाइमली डायग्नोज हो जाता है तो उस सूरत में उसको ट्रीट किया जा सकता है। किसके जरिए? इंजेक्टेबल हार्मोनल थेरेपी के जरिए उसको ट्रीट किया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर ड्वार्फिज्म। इसमें से कोई बात अगर समझ में नहीं आई है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।